दोस्तों, किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया। आप उसे लेकर के बैंक में गए कि आपको चेक के बदले में अमाउंट मिलेगा। और जैसे ही आप उसे बैंक में दिखाते हैं, बैंक वाला आपको बताता है कि ये चेक क्लियर नहीं हो पाएगा, या फिर उस व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, या फिर कोई टेक्निकल इशू है। किसी भी कारण से यदि चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसे में कौन सा केस दायर किया जाता है, चेक बाउंस के तहत कितनी सज़ा कानून में दी गई है, चेक बाउंस का केस किस प्रकार से जीता जा सकता है, या उस व्यक्ति से अपने पैसे किस प्रकार से वापस ले जा सकते हैं। दोस्तों, कानून ने आपको पूरा अधिकार दिया है कि आप अपने पैसे को वापस ले सके, लेकिन उसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, एक पूरा लीगल प्रोसीजर होता है कि आप किस प्रकार से चेक बाउंस के केस को जीत सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चेक बाउंस का केस दायर करने से लेकर के चेक बाउंस केस को जीतने तक की पूरी प्रक्रिया बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर हरमन आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सामाजिक मुद्दे, उनसे जुड़ी हुई घटनाएं, आप उनसे क्या सीख सकते हैं, सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सुझाव है या आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर कोई सलाह लेना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको उसका भी बहुत ही जल्द उत्तर दिया जाएगा, निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं कि चेक बाउंस के केस को किस प्रकार से जीता जाए। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या है चेक बाउंस और क्या है इसकी सज़ा। भारतीय कानून के तहत चेक बाउंस के तहत कितनी सज़ा है। दोस्तों, यदि किसी कारण से चेक का क्लियर ना होना चेक बाउंस कहलाता है। यदि उसके अकाउंट में इतने पैसे ना हो, या हस्ताक्षर गलत हो, या कोई टेक्निकल इशू हो, किसी भी कारण से यदि आपको चेक का अमाउंट नहीं मिलता है, चेक के बदले में आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसे में चेक बाउंस हो जाता है। तो इसी को कहते हैं चेक बाउंस होना, कि चेक किसी भी कारण से बाउंस हो गया है और उस अकाउंट में या तो पैसे नहीं थे, या फिर कोई टेक्निकल इशू था, या फिर हस्ताक्षर मैच नहीं हुए, तो इस कारण से चेक बाउंस हो जाता है। भारतीय कानून के तहत चेक बाउंस एक अपराध है जिसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। चेक की रकम का दोगुना भुगतान इसमें करना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया, उसका भुगतान नहीं हो पाया, आपने उससे लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पूरा कानूनी अधिकार है ऐसे व्यक्ति से उस चेक की रकम को दोगुना लेने का। कोर्ट के द्वारा उसे सज़ा भी दी जाएगी, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और आपकी जो चेक की रकम है वो दोगुनी आपको दी जाती है। दोस्तों, आपको कानूनी अधिकार है अपना पैसा वापस पाने का, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है चेक बाउंस होने पर क्या करें। यदि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो क्या करें। सबसे पहले लिखित प्रमाण लें। बैंक से आपको लिखित प्रमाण लेना होगा, चेक रिटर्न मेमो, जिसमें ये लिखा होता है कि चेक बाउंस का क्या कारण है। आप जब बैंक में चेक को लेकर के जाते हैं, उसके बदले में आपको पैसे लेने हैं या फिर अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कराना है, बैंक के द्वारा बताया जाता है कि चेक क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उस लिए आपको चेक रिटर्न मेमो लेना होगा, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि वो चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। तो चेक रिटर्न आप मेमो लें। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप बैंक से चेक रिटर्न मेमो को लेंगे। चेक देने वाले को नोटिस भेजें। जब आप चेक रिटर्न मेमो ले लेंगे तो आपकी क्या समस्या है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, आपको उसके लिए पैसा नहीं मिला जिस कारण से आपको चेक दिया गया था। तो सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि आप उससे बात करें, उसे कहें कि भाई तेरा चेक बाउंस हो गया है। यदि वो नहीं सुनता तो आपके उसके पास नोटिस भेजेंगे, एक लीगल नोटिस आपको भेजना होगा। 15 दिन के अंदर पैसा ना आने पर आप केस कर सकेंगे। लेकिन जब नोटिस भेजने की बात आती है तो उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है, और नोटिस बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखा जाना चाहिए, जिसमें इस बात का भी विवरण हो कि यदि वो ऐसा नहीं करता या आपको रकम नहीं लौटाता तो उसके खिलाफ 138 एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वाद योजित किया जाएगा, जिसके हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी या फिर जो जुर्माना लगेगा उसका उत्तरदायी वो व्यक्ति होगा। इसके लिए आप उसको एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। उसमें चेक की रकम लिखी जाती है कि वो चेक कितनी रकम का उस व्यक्ति के द्वारा आपको दिया गया था, चेक क्यों दिया गया था, किस उद्देश्य के साथ दिया गया था, या कोई डील थी, या फिर पैसा वापस लेना था, किसी भी कारण से चेक दिया गया था उसका कारण भी आपको उस नोटिस में लिखना होगा। चेक बाउंस की वजह जो चेक रिटर्न मेमो में आपको लिखी गई है, यानी ये बताया गया है कि चेक किस कारण से बाउंस हुआ, उसकी वजह भी चेक बाउंस के नोटिस में आपको देनी होगी। कितने दिनों में आपको पैसा वापस चाहिए ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। 15 दिन का मैक्सिमम 15 दिन का ये नोटिस भेजा जाता है। जैसा भी आप उचित समझे उतने दिन का आप नोटिस भेज सकते हैं। तो ये आपने नोटिस भेज दिया है। उसके बाद क्या होगा, यदि 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपके पैसे को नहीं लौटाता, वो अपना कोई जवाब नहीं देता, या फिर वो आपके पैसे को नहीं लौटा रहा है और ये भी नहीं बता रहा है कि पैसा कब लौटाएगा, ऐसी स्थिति के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करनी होगी।
आपने उसको सूचना दे दी है कि भाई तेरा चेक बाउंस हुआ है, इसके बदले में मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बताने के बाद भी यदि वो कोई सुनवाई नहीं करता, जवाब नहीं देता, तो फिर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करनी होगी। इसके लिए दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप किसी भी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, चेक बाउंस हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, तो आप केवल मुजबानी ये नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या हुआ है या आप क्या कराना चाहते हैं। कानून की दुनिया में दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और चेक बाउंस के केस में भी आपको दस्तावेज देने होंगे। चेक बाउंस के केस में दस्तावेज की आपको चेक की सबसे पहले कॉपी देनी होगी। पहला दस्तावेज यही है, बैंक का चेक रिटर्न मेमो जिस पर उसका कारण लिखा होगा, और एक लीगल नोटिस की कॉपी। ये तीनों चीज़ें आपको लगानी होगी। नोटिस रिसीविंग का सबूत, जो आपने नोटिस भेजा था उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज जो भी अहम दस्तावेज हो वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये कुछ दस्तावेज है। सबसे पहले चेक की कॉपी, चेक का जो रिटर्न मेमो है वो, और एक लीगल नोटिस की कॉपी, नोटिस रिसीविंग की कॉपी। 4 तो ये दस्तावेज महत्वपूर्ण है। यदि अन्य भी कोई हो, या पहले जो चेक दी गई हो वो हो, या बिल की जो डील हुई हो वो हो, जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आप इसके साथ लगाएंगे जब आप केस दायर करना चाहते हैं। फिर विपक्षी को नोटिस जारी होंगे और उसे 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाएगा। आपने केस दायर कर दिया है, उसके बाद 30 दिनों के लिए उस व्यक्ति के पास नोटिस जाएगा और उसे बताया जाएगा कि जितनी तारीख को तेरे पास ये नोटिस आ रहा है उसके 30 दिनों के अंदर आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। यदि वो हाजिर नहीं होता है तो उसके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी कार्रवाई है। यदि आपका कोई पैसा मार लेता है, चेक बाउंस की रकम को वो व्यक्ति देना नहीं चाहता, तो फिर 30 दिनों के नोटिस के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं यदि वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता। तो अब प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ तक तो बेसिक प्रक्रिया थी कि आप केस दायर किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या इसका प्रोसीजर होगा। अब आप जानिए कि आप केस किस प्रकार से जीतेंगे। 5 बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। यदि आप चेक बाउंस का केस जीतना चाहते हैं तो 5 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात है मजबूत सबूत जुटाए। दस्तावेज, पहले का कोई रिकॉर्ड जो भी आपके पास हो उसे संभाल करके रखें। सबसे महत्वपूर्ण होता है दस्तावेज किसी भी कानूनी प्रक्रिया को सही बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए अपने पक्ष में पुख्ता प्रमाणों को दीजिए, ताकि वो व्यक्ति उसको सजा हो सके और वो चेक की राशि को जल्दी से जल्दी आपको लौटा सके। सबसे पहले दस्तावेजों को जुटाइए, सबूतों को इकट्ठा कीजिए। दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहे। जो उसका वकील है, जब वो व्यक्ति कोई वकील करेगा तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार रहना है, या जो भी सवाल वो व्यक्ति आपसे पूछ सकता है उसके लिए आपका वकील आपको पहले से तैयारी करा दे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप हड़बड़ाते हैं, आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसे में आपका कानूनी पक्ष कमज़ोर होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप केस दायर कर देते हैं उसके बाद भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्रॉस एग्जामिनेशन के समय अपनी बातों को आप सही तरीके से रख सकें। जो दलीलें आप अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहते हैं वही दलीलें आप प्रस्तुत कर पाए। ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ और आ रहा है, आप बोल कुछ और रहे हैं, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, निकल कुछ और रहा है, ऐसा आपके साथ ना हो। इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर तारीख पर आपको हाजिर रहना है। हर तारीख पर यदि आप जाएंगे तो केस आपके पक्ष में होते होगा, और बहुत ही जल्द आप जज साहब को ये बता सकते हैं कि मैं हर तारीख पर हाजिर हो रहा हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी हाजिर नहीं हो रही है, या फिर वो इस मामले को डिले करने की इच्छुक है। ये बातें भी आप बता सकते हैं। और आप सुलह का लिखित समझौता करवा सकते हैं। यदि दूसरी जो पार्टी है वो आपसे कह रही है कि मैं चाहता हूँ कि आप केस को वापस ले लो, रकम मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप लिखित समझौता कराइए। तो ये प्रभावी रणनीति है यदि आप चेक बाउंस के केस को जीतना चाहते हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों तक, अपने परिचित व्यक्तियों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी चेक बाउंस से जुड़े किसी भी मामले में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रख सके। और यदि चेक बाउंस से संबंधित किसी भी प्रकार का मामला आता है तो उसमें वो अपनी बातों को सही प्रकार से प्रस्तुत कर सके। इस वीडियो में आपने जाना कि चेक बाउंस क्या है, किस प्रकार से होता है। दूसरी बात आपने जानी कि चेक बाउंस होने पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले लिखित नोटिस या उस व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास। तीसरे नंबर पर आपने जाना कि चेक बाउंस का केस किस प्रकार से दायर किया जाता है और उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, नोटिस किस प्रकार से जारी होता है, कितने दिनों का नोटिस जारी होता है, किस प्रकार से उसे बुलाया जाता है, कितने दिनों के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी होते हैं, और फिर अंत में आपने जाना कि आप उस केस को कैसे जीत सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विधि वार्ता से इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुँचती है। यदि आपका कोई सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बहुत ही जल्द उसका आपको उत्तर दूंगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर
व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।